तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। मैं योगाचार्य अशोक और मेरे साथ हैं रेखा जी। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं घुटने का दर्द, इस विषय पर कि घुटने का दर्द क्यों होता है, इसका क्या कारण है। तो जहाँ तक, क्योंकि मैं इस विषय पर कम से कम 8-10 साल से काम कर रहा हूँ, तो इसका जो मुझे समझ में आया, इसका 3-4 कारण है। पहला कारण कि एक तो एज फैक्टर के कारण लोगों के घुटने में दर्द हो रहे हैं आजकल। दूसरा कारण, व्यक्ति के वजन बढ़ जाते हैं और वो घुटने पर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी करता है घुटना, तो इसके कारण भी घुटने में दर्द होते हैं। तीसरा जो कारण देखने को आया वो है वात, यानी हमारे शरीर में 3 चीज़ों के कारण व्यक्ति रोगी होता है, वात, पित्त और कफ। यदि वात बढ़ जाता है तो 84 प्रकार के रोग होते हैं, हमारे शास्त्र में बताया गया है। तो जो कमर से, ये जो नाभि से नीचे का जो एरिया है, ये वात का स्थान बताया गया है, और नाभि से ऊपर चेस्ट का जो स्थान है, ये पित्त का स्थान बताया गया है। जो चेस्ट से ऊपर है, ये कफ का स्थान बताया गया है। तो जो घुटने का जो दर्द है, ये वात में आता है, यानी वात या आपके शरीर में बढ़ जाता है तो भी आपके घुटने का दर्द होते हैं। एक और कारण इसके पीछे आता है, वो है कैल्शियम की कमी होने का, विटामिन डी का कमी होने के कारण। और एक कारण जो आप समझ में आता है वो है कि आपके जो फीवर, जो ये थाई मसल्स है, ये वीक हो जाते हैं, और जो नीचे के मसल्स ये भी वीक होता है। जो हमारे ये पटेला है, इस एरिया के आसपास में जो लुब्रिकेट करने के लिए कुछ ग्रीसिस होते हैं, ये जब कम हो जाते हैं बॉडी के अंदर तो भी ये पेन होते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि आप योग के द्वारा, छोटे छोटे अभ्यासों के द्वारा, यौगिक अभ्यासों के द्वारा कैसे अपने घुटने को आप ठीक रख सकते हैं। यदि घुटने में दर्द नहीं है तो उनको जरूर करना चाहिए इन अभ्यासों को, जिससे भविष्य में कभी उनको घुटने का दर्द ना हो। और यदि घुटने का दर्द हो भी गया है, क्योंकि रोमेटाइटिक अर्थराइटिस के कारण भी घुटने में दर्द होते हैं, तो आप इन अभ्यासों को करके और आप अपने घुटने को ठीक कर सकते हैं और ऑपरेशन होने से अपने आप को बचा सकते हैं। तो मैं आपको कुछ अभ्यास दिखाऊंगा यहाँ पर, इनके द्वारा करा के, और आप इनको देखिए, समझिए और फिर कीजिए। और ये करने के बाद में मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके घुटने का दर्द बिल्कुल चला जाएगा और बिल्कुल एक आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो हम लोग पहले घुटने का अभ्यास देखिए। अपने घुटने को मजबूत करने के लिए आप कौन सा अभ्यास कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला अभ्यास देखिए, रेखा जी अभी करके दिखाएंगे। जो हम लोग घुटने का अभ्यास करते हैं क्लास में, कीजिए। दोनों हाथ को सामने कर लेंगे और अपने स्पाइन को सीधे रखना है, पैरों में गैप रखेंगे अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग, और धीरे धीरे नीचे को बैठना है। देखिए इस तरह बैठेंगे और फिर ऊपर आ जाइए, फिर दोबारा बैठेंगे, वापस आ जाइए, एक बार और करेंगे, वापस आ जाइए। तो इस अभ्यास को कम से कम आपको 10 बार करना चाहिए। यदि घुटने में पेन है तो वो 5 बार करें। दूसरा अभ्यास देखिए, आप इसको वापस आ जाइए यहाँ से। ये देखिए, दोनों पैरों को इस तरह से खोल लेंगे और ये देखिए आपके, और यहाँ से घुटने को हाथ सीधे कर लीजिए। हाँ, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से बैंड करना है। देखिए ये जब बैंड करेंगे तो आपके ये थाई मसल्स आपके स्ट्रोंग होंगे। तो आपको ये अभ्यास भी करना है इसी तरह से, दोनों दूसरे साइड से भी कर सकते हैं। और इसको कितने देर होल्ड करना है, इसको कम से कम आप 5 से 10 सेकेंड आप होल्ड कर सकते हैं। तो इन अभ्यासों को आपको करना है। तो इसको करने से आपके थाई मसल्स आपके स्ट्रोंग होंगे। यदि पैरों में सूजन है, आप बैठ जाइए। इसको 3 बार राइट साइड से करना है, 3 बार लेफ्ट साइड से करना है। यदि आपके घुटने में सूजन है तो इन अभ्यासों को नहीं करें। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ चीज़ों को। तो हम लोग बात कर रहे थे कि एक्सरसाइज को हम कैसे कर सकते हैं, यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं को। तो देखिए, ये जो हमारे पटेला होता है ऊपर का, इसको आपको क्या करना है, स्ट्रेचिंग करना है, खींचना है अंदर की ओर। आप खींचिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए ढीला। एक बार दोबारा करेंगे, 1
इसको 10 सेकंड तक होल्ड करना है। 10 काउंट तक आप होल्ड कीजिए और इसको कम से कम 5 राउंड कीजिए। 5 बार इस अभ्यास को करना है। तो ये बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा घुटने दर्द के लिए, क्योंकि यहाँ से हमारा ग्रीसी जो है वो कम हो जाती है, इसके कारण पेन होता है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं और सिस्टम ऐसे होते हैं जो अपने आप ही वो बनाना शुरू कर देते हैं। तो एक तो ये होगा। एक अभ्यास हम और करते हैं, इसका दूसरा अभ्यास घुटने में बता रहा हूँ। इस तरह से अंदर की ओर अपने स्ट्रेचिंग करना है, देखिए, और इसको भी होल्ड करना है 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर इसको बाहर की ओर करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से आप इस दूसरे अभ्यास को क्या करना है, आपको 5 टाइम्स अंदर को स्ट्रेचिंग करना है, 5 टाइम्स बाहर को स्ट्रेचिंग करना है। और इस एक अभ्यास और इसमें जोड़ दीजिए, देखिए एक पैर बाहर एक पैर अंदर। इससे क्या हो रहा है, आपके पूरे पैरों के जो मसल्स हैं वो आपके एक्टिव हो रहे हैं। तो इससे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो रहा है। आपके थाई मसल्स और आपके काफ मसल्स, ये भी आपके काफ मसल्स को भी स्टिफ हो जाता है, तो इसको भी हमें रिलीज करना होता है। ये हो गया। अच्छा, एक अभ्यास और देखिए, यदि आपको और भी प्रेशर के साथ करना है तो आप इस तरह से ले सकते हैं। देखिए इस तरह से आप अपने हिल को रख दें अपने किसी भी, जैसे आप यहाँ पर, जैसे हमने एक फोम रखा है तो आप यहाँ पर कोई टावल रख सकते हैं, तौलिया रख सकते हैं, और इस तरह से आपको पुश करना है। देखिए अंदर की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस तरह से जरूरी नहीं है कि एक घुटने में दर्द हो तो एक का ही अभ्यास करें, आपको दोनों करना चाहिए। तो आप दोनों को, यदि आपके पास फॉर्म बड़ा है तो आप दोनों को एक साथ रख लीजिए, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर आपको प्रेशर डालना है, घुटने के पास प्रेशर डालना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन अभ्यासों को आपको कितने टाइम्स करना है, कम से कम 5 टाइम्स करना है इस अभ्यासों को। 1, देखिए तो ये आपके यहाँ पर आपके पूरा प्रेशर आएंगे आपके पटेला के पास, और घुटने के मसल्स आपके स्ट्रोंग होंगे, ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ बढ़ेगा, तो आपके घुटने के दर्द में बहुत ही आराम मिलेगा। अब हम लोग अगला अभ्यास करते हैं। कुछ लेट के मैं अभ्यास बताना चाह रहा हूँ, आप लेट जाइए। थोड़ा सा नीचे आ जाइए। देखिए अब आपके इनर थाई, बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे कि अंदर की ओर दर्द होता है घुटने में। तो जब अंदर के दर्द होता है तो यहाँ के मसल्स भी हमारे वीक हो जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, आप घुटने को बेंड कर लीजिए। देखिए ये आप दोनों घुटने के बीच में या तो आप टॉवल रख सकते हैं, और इस तरह से आपको पुश करना है। आप इस तरह से दबाइए, देखिए, और होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ढीला कर लीजिए, देखिए नीचे ले आएंगे। फिर इसको क्या करेंगे, इसको पुश करते हुए, यानी इसको दबाते हुए और घुटने को बेंड करना है। देखिए इस तरह से दबाते हुए ऊपर लेके आएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसको नीचे जब ले जाएंगे तो इसको ढीला छोड़ देंगे, और फिर इसको देखिए साइड से फिर इसको दबाते हुए ऊपर लेके आएंगे। देखिए ये गुड 1, और इसको दबा कर रखना है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यदि इस अभ्यास को आप कम से कम 10 बार करते हैं तो जिनके घुटने में अंदर की ओर दर्द होता है, क्योंकि क्या होता है जब हमारे ग्रीसिंग खत्म हो जाते हैं तो आपस में, देखिए घुटने के इस तरह से आपके स्ट्रक्चर होते हैं, तो यहाँ बीच में एक फ्लू होता है जो हमें घिसने से बचाता है घुटने को। तो ये फ्लू जब खत्म हो जाता है तो ये आपस में रगड़ खाने लग जाते हैं, घिसने। तो इसलिए देखते होंगे आप कि व्यक्ति जब बैठता है तो आवाज़ आते हैं, जब उठता है तो आवाज़ आते हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और एक अभ्यास मैं आपको बताऊं, देखिए इस तरह से, यदि किसी को, देखिए ये थाई इस तरह से आपको दबाना है और इसको ऊपर उठाइए, एक घुटने को आपको बैंड रखना है। आप देखिए इस घुटने में करेंगे, इससे हम इसको बैंड कर लेंगे और इस घुटने को आपको दबाना है। इसको ऊपर उठाइए, ये देखिए। तो यहाँ से भी आप
आप अपने घुटने में प्रेशर डाल सकते हैं। तो ये इस तरह से आप 2 अभ्यास 3 अभ्यास आप कर सकते हैं घुटने के लिए। और इसके साथ साथ एक अभ्यास और, इसको घुटने को देखिए बेंड कीजिए, दूसरे पैरों क्या करना है, इस तरह से उठाना है 30 डिग्री और इसको अंदर को स्ट्रेचिंग करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाइए वापस। अब इस घुटने को पहले इसको बेंड कर लेंगे। देखिए जब भी आप ये अभ्यास करना है तो एक घुटने को आपको बेंड करना है, इसका ध्यान रखें। ऊपर आइए, स्ट्रेचिंग करेंगे अंदर की ओर। 1, ये देखिए पूरा आपके स्ट्रेचिंग हो रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाइए वापस। तो ये आपके एक अभ्यास हो गए। अच्छा जी, अब देखिए बहुत सारे लोगों का दर्द का एक कारण और भी होता है कि आपके जब हिप्स के आसपास में ज़्यादा जो फैट हो जाता है तो उसके भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, लोगों को चलने में दिक्कतें होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इस मसल्स को कैसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इलास्टिक ले सकते हैं, आपके पास होगा। देखिए ये आपको क्या करना है, इस तरह से आपने लगा दिया और इसको होल्ड रखना है और राइट लेग को देखिए बाहर की ओर ले जाएंगे। देखिए इस तरह से बाहर को ले गए और यहाँ पर ले आए, फिर उसको होल्ड नहीं करना है, वापस लेके आना है। फिर इस तरह से देखिए साइड में लेके जाना है, फिर वापस लेके आना है। फिर कीजिए एक बार। देखिए आप जितना आप ले जा सकते हैं और फिर वापस लाएंगे। तो इसी तरह से जब आप राइट किए, अब लेफ्ट के करके दिखाएंगे। देखिए तो इससे आपके जो थाई मसल्स है, जो हिप्स के वहाँ पर भी कई बार अनबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण भी उसका बॉडी स्ट्रक्चर ठीक नहीं रहता है, जिसके कारण भी घुटने में दर्द आते हैं। तो आपको जब आप करना चाहते हैं घुटने को ठीक, तो इन सारे एक्सरसाइज को आपको जोड़ना पड़ेगा। अब आप उल्टा लेट जाइए पेट के बल। ये अभ्यास थोड़ा सा आगे हो जाएंगे। ये जो अभ्यास है ये घुटने के लिए बहुत ही अच्छा है। आप देखिए, आप अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो बस क्या करना है, आपको एक टॉवल लेना है। टॉवल ले सकते हैं या आप पिलो रख सकते हैं, इसको घुटने के नीचे रख दे इस तरह से। अब आपको क्या करना है, आप जैसे मान लीजिए इस लेग का अभ्यास करा रहे हैं राइट लेग का, तो लेफ्ट वाला हाथ आपके घुटने के ऊपर होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर के थाई की ओर। और इस लेग को आप अपने हिल के पास रखिए। देखिए हाथ को, और ये घुटने को ये बेंड करेंगे तो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको प्रेशर डालना है। देखिए ऊपर खींचिए, देखिए आपको प्रेशर डालना है इस तरह से। तो इससे क्या होगा कि आपके ये मसल्स है ना, ये स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आपके जो पेन में बहुत रिलीफ मिलेगा। बस इसको कम से कम 10 टाइम्स करना है। देखिए, और आप जैसे आपके पास कोई नहीं है तो आप यहाँ पे वेट मशीन भी बांध सकते हैं, आजकल बेल्ट आता है, उसको बांध लीजिए और इस तरह से आप कर सकते हैं। एक बार दोबारा करके दिखाइए। देखिए आपको पुश करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इस तरह से इसको करना है। फिर इसको भी करके दिखाइए। गुड, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, वेरी गुड। एक बार और करेंगे। चलिए एक बार और, गुड। तो ये अभ्यास आपको करने हैं 10 टाइम्स राइट से, 10 टाइम्स लेफ्ट से। और यदि इसको और भी ज़्यादा प्रभावशाली आप बनाना चाहते हैं तो आप देखिए इस तरह से दोनों पैरों को आप एक साथ कर सकते हैं। हाँ उठाइए, ये देखिए इस तरह से दोनों, ताकि ये बाहर की ओर ना जाए। ये थोड़ा सा पास रख लेंगे। चलिए आप कीजिए। हाँ ये देखिए इस तरह से आप इससे आपका दोनों पैरों को एक साथ कर सकते हैं अभ्यास को। तो इस तरह से आपको केवल एक्सरसाइज करने के सही तरीका पता हो, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। आ जाइए वापस, रुक जाइए। अब देखिए मैं एक एक्यूप्रेशर पॉइंट भी आपको बता रहा हूँ कि ठीक घुटने के सेंटर में यहाँ पर आप पॉइंट को दबाना है। देखिए क्लॉकवाइज 5 टाइम्स और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी आपके रिलीफ मिलेंगे पेन में। तो आपको देखना है पर नीचे आपको ध्यान रखना है कि घुटने के नीचे आपका कुछ चुभे ना। आप वापस आ जाइए। बैठ जाएंगे।
तो अच्छा पैर सीधे कर लीजिए, हाँ ऐसे बैठ सकते हैं। देखिए घुटने का दर्द हो तो कभी भी आपको वज्रासन में नहीं बैठना है, न पद्मासन में बैठना है। पर आपको हम बता रहे हैं क्योंकि घुटने का दर्द का आज कोई उम्र नहीं रहा। आजकल 20-30 की उम्र में भी लोगों के घुटने में दर्द होने लग गए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सीनियर सिटीजन होते हुए भी अपने आप को मेंटेन से रख रखे हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको किसी तरह का कोई डिजीज नहीं है। और विटामिन डी की कमी होने के कारण ये घुटने में दर्द होता है। तो मैं आपको एक नेचुरोपैथी का टिप्स बता रहा हूँ जो बहुत ही कारगर है। देखिए मान लीजिए विटामिन डी की कमी है, तो इस तरह से कांच के बोतल लेने हैं आपको, और कांच के बोतल वाइट हो, और आपको क्या करना है, इसमें पानी भरना है, और पानी भर के आपको यहाँ तक पानी रखना है, जैसे इसके गले हैं यहाँ तक, और ऊपर से ये जो ढक्कन है इसको हटाना है, इसमें कॉटन का ढक्कन रखना है, और बाहर जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी का फट्टा हो तो लकड़ी का फट्टे में रख के ऊपर से इसको कांच के बोतल रख देना। पानी चार्ज होगा पूरा दिन। 7 बजे सुबह रख दीजिए, 4-5 बजे से अंदर कर लीजिए, और इस कांच के बोतल के पानी को अगले दिन सुबह खाली पेट पीना है, तो विटामिन डी की आपकी पूर्ति हो जाएगी। और एक नेचुरोपैथी में ऑरेंज कलर का बोतल, ये जो वाइट है इसी तरह ऑरेंज कलर की बोतल हो, उस बोतल के पानी में आपको चार्ज करनी है, और इसी तरह जैसे इसको चार्ज कर उसी तरह उसको भी चार्ज करके, पर उस पानी को कब पीना है, भोजन करने के बाद। यानी जैसे आप लंच कर लेते हैं तो उसके बाद में आधे घंटे के बाद में 1/4 यानी 75% पानी नॉर्मल होना चाहिए, और 25% पानी होना चाहिए जो चार्ज किया हुआ बोतल है। उसको पीने से गठिया के रोगों में बहुत बेनिफिट है। तो आपके घुटने दर्द रोमेटाइटिक अर्थराइटिस से हो या जॉइंट पेन किसी, तो उसके लिए बहुत बेनिफिट है। और तो ये हो गया नेचुरोपैथी। और इसके बाद में क्योंकि दर्द है तो आपको वात वाले चीज़ों को ध्यान रखना है, वात जिससे बढ़ती वो चीज़ आपको नहीं खानी है, और दही इन चीज़ों का प्रयोग कम करें, खास करके फ्रिज वाले चीज़ों को ना खाएं। यानी यदि आप खान पान पे भी अपना ध्यान रखते हैं तो आपको बहुत जल्दी घुटने दर्द में आराम मिलेगा। एक्सरसाइज के साथ साथ खान पान बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा शास्त्र भी कहता है हित भूख रित भूख मित भूख, यानी आपको अपने मौसम के वाले जो सब्जी उनका उपयोग करें, उबला हुआ चीज़ को खाएं, कम से कम जब तक दर्द हो तब तक इनका परहेज करें, और इस तरह करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। मैं योगाचार्य अशोक, आप सभी के लिए हमने प्रयास किया कि ये घुटने का जो दर्द एक्सरसाइज हम आपको सही तरीके से हम बताएं, जिससे आप इसका लाभ उठा सकें। अब मेरे साथ हैं रेखा जी, मैं इनका भी धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने, हम कक्षा में आते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, देखिए अपने आप को फिट रखे हुए, इनको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये किस लिए, क्योंकि ये योग से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी भी योग से जुड़िए और अपने आप को स्वस्थ रखें। हम सब का उद्देश्य है कि हमारा समाज स्वस्थ होगा तो राष्ट्र स्वस्थ होगा, और राष्ट्र स्वस्थ होगा तो हम सभी लोग में एक पॉजिटिव और सकारात्मक विचार आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए किसी भी कक्षा को समापन करने के लिए हम प्रार्थना, हमारे परंपरा में तो हम सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते जी।